ये तस्वीर जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा, ये उस माँ का है जो निस्वार्थ भाव से अपनी बेटी की सेवा की जा रही है। न जाने कितने वर्षों से ऐसे ही अपने बेटे को गोद में उठाकर स्कूल से लेकर के कॉलेज और अब कॉलेज के बाद एक शिक्षक बनने का सपना पूरा करने में उसका पूरा सहयोग कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। औरंगाबाद के छोटे से ज़िले से निकलकर छोटू का सपना है एक शिक्षक बनने का। उन्होंने केमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अब मास्टर्स कर रहे हैं। TET STET अभ्यर्थी जो लगातार पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे, छोटू भी उनमें से एक थे जिनके ऊपर प्रशासन का लाठी चला था। आपने बखूबी हमारे चैनल पर देखा भी होगा। औरंगाबाद ज़िले के हासपुरा के छोटू लगातार प्रयासरत हैं एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, लेकिन उनके इस शिक्षक बनने के जर्नी में कई सारे रोड़े आ रहे हैं। लेकिन उनकी माताजी लगातार उनको इसी तरह से हर जगह ले जाती है गोदी में उठा करके। एक फिल्मी डायलॉग है कि मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। उस डायलॉग में ये कहा जाता है कि माँ है। वो फिल्मी बात थी, लेकिन ये रियलिटी है जो छोटू बड़े ही शान से कह सकते हैं कि उनके पास भले ही वो फिज़िकली स्वस्थ नहीं है, उनमें कुछ कमी है, लेकिन उनकी माँ कभी उनको ये महसूस नहीं होने देती। इसी तरह से गोदी में लेकर हर जगह जहाँ छोटू को ज़रूरत होती है वहाँ लेकर जाते हैं। और ये तस्वीर सामने निकल के आई है हासपुरा से, जहाँ इसी तरह से छोटू को गोदी में लेकर उनकी माता जी आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए निकली थी। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की संवेदनाएं इनके साथ है, भीड़ वहाँ जुट गई इन लोगों को देखने के लिए। लेकिन जब छोटू पटना आए थे अपने प्रोटेस्ट को लेकर के, तब भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कैसे उनकी माँ स्कूल के वक्त से ही इसी तरह से छोटू को मदद करते आ रही है, इसी तरह से उनकी सेवा करते आ रही है। छोटू की उम्र अब 27 साल हो चुकी है और अभी भी उनकी माँ की हिम्मत नहीं टूटी है। दाद देना होगा एक ऐसी माँ को जो इस उम्र में भी छोटू को गोदी में लेकर न जाने कितने ऐसे ब्लॉक अनुमंडल घूमते रहती है, जहां उनको ये पता करना होता है कि आखिर उनके बेटे को एक शिक्षक बनने के लिए और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोस्टर मतलब कहीं कहीं रोस्टर है जो चलन दिव्यांग का मतलब कैटेगरी वाइज बांटा है। अच्छा। जैसे कि EBC का रोस्टर, EBC दिव्यांग का अलग रोस्टर, BC का अलग, ऐसे करके मतलब बांटा है। तो वही हम पूछने आए हैं कि मतलब यहाँ किस दिव्यांग का रोस्टर है, किस कैटेगरी में। ये माँ तुमको कब से ऐसी ला रही है स्कूल? हाँ, तो बचपन से। बचपन से ही। कहाँ से लाती है? पुरहारा से। पुरहारा हासपुरा से कितना दूर है, कितने किलोमीटर है? 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। तो बचपन से मतलब 8 किलोमीटर तुमको लेके आती थी यहाँ? हाँ, फिर आगे पढ़ाई किए दाऊदनगर BED कॉलेज। तो दाऊदनगर कैसे जाते थे? दाऊदनगर रूम लिए थे। रूम लिए थे दाऊदनगर। अब वहाँ माँ रहती थी दाऊदनगर? हाँ। दाऊदनगर कितना साल रहा? दाऊदनगर 2 साल का कोर्स था, BED 2 साल। 2 साल वहाँ कमरा लेकर रहे। हाँ। और वहाँ माँ BED कॉलेज में माँ ही पहुँचाती थी? हाँ, उसके बाद TET एग्जाम देने गए थे। TET एग्जाम देने कहाँ गए थे? गया। TET निकल गया है? हाँ, निकल गया। वहाँ भी माँ ले गई थी गोद में? हाँ। अच्छा, ये तो माँ अभी काम कर रही है, करेंगे। कुछ नहीं कर पा सकते हैं। जो माँ की है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर माँ इतना सहयोग नहीं कर पाती तब क्या होता? तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। उम्र हो रहा है छोटू के? 27 का तो है। 27 साल का। तब ये मतलब जन्म से ऐसा ही बिगड़? जी हाँ, जन्म से है। जन्म से है। हाँ। तब इसको बचपन से मैंने कैसे लगा कि आपको हम इसको पढ़ाएं लिखाएं? अब हमरा बड़ लड़की है। अच्छा। तो लड़कियां पढ़ के स्कूल से आवे ना। हाँ। तो ओकरा कलम से लेके कॉपी के पूरा लिखे लगे। हाँ। तो एक पापा तो ट्यूशन कराला दिशा में। हाँ। तो कहना नहीं लग रहा कि पढ़ेगा, से स्कूल में एक ले चल के नाम लिखा दो। हाँ। कहली कि हाँ, कैसे तुम पढ़ लेते। तो फिर बहुत कोशिश हम निकली, तो स्कूल में ले गए तो मास्टर लोग लिखे ना कि ना कैसे पढ़ेगा, ये तो लेकिन बदमाश खुद होता है स्कूल के, कि इसको आओ धाम चूर देगा तो आप विकलांग हो जाएगा। तो लेकिन नहीं सर, से हम रहेंगे ही जे, जब तक मेरा लड़का रहेगा ना तब तक हम ऐसे रहेंगे। तो कहते ठीक है।
तो कितने साल की उम्र में इसको नाम लिखवा दिया? 3 साल के। 3 साल की उम्र में। आज 27 साल के हो गया, मतलब 25 साल इसके साथ रहे जब हाँ, स्कूल सब कर घरे सब हमेशा। हम हमेशा 2 हमार लड़की है लोखन भी स्कूल चल जहाल, अगर पापा पढ़ावे चल जहाल, हम भी स्कूले जहाले, तो फिर स्कूल से 11 बजे आवले तो खाना बनावा हले, तो सब कोई हमने एक साथ 1 बजे रोज डेली खाना खा ले। तो बचपन के पढ़ाई कहाँ होले इधर? उड़ीसा। उड़ीसा में? उड़ीसा में मतलब स्कूल घर से कितना दूर है स्कूल? बहुत दूर ले जाले, बंधु भी है इतना दूर, मतलब 7 किलोमीटर उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में कौन जगह? एगो कहाँ झारसुगुड़ा। हाँ, झारसुगुड़ा में मैंने 8 किलोमीटर वहाँ इसको बचपन से स्कूल ले जाते गोद में करके। हाँ, गोद में करके। तो यहाँ मतलब अपने गांव कब आए, कहाँ है? पुरहारा कब आए? गाँव लगा के 5 क्लास में नाम लिखाया। हाँ, तो 2001 में है ना। हाँ। यहाँ मतलब फिर यहाँ गांव के स्कूल में नाम लिखाया। कब तक वहाँ कौन क्लास तक पढ़ा? 5 तक। 5 तक। और 5 के बाद फिर कहाँ? बंधु बिघा। वो घर से कितना दूर था? वो घर से कितना दूर बाबू? 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। और फिर वहाँ पढ़ा कितना तक? मैं 8वां तक। 8वां के बाद फिर हाई स्कूल ही है हंसपुरा। तो वहाँ से फिर 8वां से भी इसको मतलब यहीं आप गोद में करके लाते थे। इसी तरह से। कितना उम्र हो गया अपने के? यही 45 होता होगा। अच्छा अच्छा। का नाम है अपने का है? वालती देवी। वालती। तो अब क्या उम्मीद है? अब तो बेटा के लग रहा है कि नौकरी लग जाएगा, तो कैसा लग रहा है? जब लग जाए तब ना हमारा खुशी मिला, तो अभी तक हम उम्मीद ना रख ले कुछ नहीं। 27 साल का तपस्या है आपका लगा हुआ है। अभी MSc करे थे, MSc बाकी अभी परीक्षा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको बता दें कि छोटू की माताजी का नाम वालती देवी है और उन्होंने भी ये बताया कि बचपन में उन्होंने ये आशा छोड़ दिया था कि छोटू पढ़ाई लिखाई कर पाएगा क्योंकि वो फिज़िकली रूप से असमर्थ थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि छोटू दिमाग से काफ़ी स्वस्थ हैं और वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उन्होंने स्कूल टाइम से ही उनकी इस तरह से मदद की है और लगातार अब 27 वर्षों के बाद भी मदद करती आ रही है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो भावुक हो उठा। लेकिन छोटू ये बताते हैं कि वो अभी भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहेंगे और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं उनको ये आशा है कि वो शिक्षक बन जाएंगे और बिहार में बच्चों को पढ़ाते हुए भी नज़र आएंगे। हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से छोटू और उनकी माताजी मेहनत कर रही है वो सफल हों, उनके जो सपने हैं बड़े बड़े वो भी सफल हो। लेकिन फ़िलहाल अभी जो दिखाने वाली बात है वो वालती देवी जी की है, जो इसी तरह से हिम्मत के साथ छोटू के साथ बने हुए हैं, डटे हुए हैं। छोटू कहीं भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं वो उनकी साथ होती है, उनका हिम्मत बने हुए नज़र आती है। तो ये एक माँ और बेटे की कहानी है, ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो सभी को कहीं ना कहीं उत्साह से भर देती है और ये दिखाती है कि हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।